श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीत निरंजनम नादबिंदुं कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई भक्त, भोले भक्त मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, गृहस्थ में रह कर के कैसे शांति को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की महिमा गाते हुए नाना पुराणों में कलयुग की महिमा लिखी है कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर लड़ाइयाँ, ईर्षा द्वेष छल कपट पाखंड, पारस्परिक विरोधाभास, ये सब प्रायः देखा जाता है। तो जब चारों तरफ ये स्थिति प्रकट हो तो कैसे मन को शांति की जाए और गृहस्थ में रह करके सुख में कैसे जीवन यापन किया जाए, ये प्रश्न है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रायः संसार में माया व्याप्त है। एक माया का एरिया है, एक ईश्वर का एरिया है। तो जीव परमात्मा से बहुत काल से विमुख है, ये माया के सन्मुख है और माया को ही चाहता है, माया में ही सुख मान लिया है। जबकि सांसारिक पदार्थों में होता क्या है कि यदि अनुकूलता रही तो सब कुछ बढ़िया, और अगर प्रतिकूलता रही तो जो वस्तु आज हमें सुख का अनुभव करा रही है वही वस्तु कल को दुख देने लगती है। जैसे कि मान लो अपने हैं जिनको हमने अपना मान रखा है, अपनों से हमें थोड़ी देर के लिए सुख मिलता तो हम ऐसा समझते हैं ये हमें सुख दे रहे हैं, जबकि सुख और संतोष अंदर का विषय है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब शांत हो जाते हैं जब किसी का मन ईश्वर में सदा सदा के लिए जुड़ जाता। ये करना है बस, और कुछ नहीं करना। अपना मन ईश्वर को दे देना है। दे देने का मतलब है सीधा कि ईश्वर में अपने मन को जोड़ना है। गीता में भगवान कृष्ण योगेश्वर जी यही कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। अब युद्ध कोई महाभारत का युद्ध ही नहीं है। युद्ध तो कदम कदम पे हमें झेलना पड़ता है। गृह युद्ध, गृह कलेश, ये भी एक युद्ध ही है, ये भी एक महाभारत ही है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु माने करो, क्षेत्र माने फील्ड, क्षेत्र। तो जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों से हम काम कर रहे हैं ये भी एक कुरुक्षेत्र है, मतलब शरीर भी एक कुरुक्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। संवेता युष्यवाह मामका पांडवा शैव किम कुर्व संजय। 84 लक्ष योनियों में ये मानव शरीर ही धर्म क्षेत्र है। अब प्रश्न ये उठा कि धर्म है क्या? धर्म भी वही है जो परमात्मा के लिए किया जाए, कर्म भी वही है सही सही माने में जो परमात्मा के लिए किया जाए, चिंतन भी वही है जो परमात्मा के लिए किया जाए। अटूट चिंतन से संसार की सभी चिंताएं मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है जीव। जब कोई चिंता मुक्त कब होता है? जब संसार में ईश्वर को अपना मानता है और संसार को मिथ्या मानता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर को सत्य मानता है। और वैसे भी 3 त्रिलोक 14 भुवन सप्तद्वीप नवखंड, जितने भी ब्रह्मांड में ये अनेक ब्रह्मांड हैं और जितने जीव हैं सब भगवान से अनुप्रेरित हो रहे हैं, सत्ता ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं। तो या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था, ऐसे समझिए
कि 33 करोड़ देवता और स्वयं परमात्मा भी शक्ति से ओतप्रोत हैं। शक्ति विहीन ब्रह्म अधूरा है, शक्ति विहीन शिव भी अधूरा है, उसे सब कहते हैं। तो ये शक्ति से संसार चल रहा है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की पूजा करनी है। अब शक्ति क्या है? गीता है, सीता है, गायत्री है, रमा है, उमा है, ब्रह्माणी है और संसार की समस्त देवियां एवं संसार के चराचर जीव शिव हैं। तो इस तरीके से शक्ति स्वरूपा जो मैया जगदम्बा है वो अपने नाना रूपों में संसार को अनुप्रेरित कर रही है, कृपा बरसा रही है। और शक्ति ना हो तो कुछ काम नहीं बन पाता। अब शक्ति क्या है ये समझना। जैसे अग्नि में शक्ति है, अग्नि में ऐसी शक्ति है कि वो जलाती है। शक्ति विहीन अग्नि अधूरी है। जैसे एक बार अग्नि को अहंकार हो गया, मैं विश्व जला दूंगा, तो परमात्मा विराट रूप में गए, स्वर्ग में कहा एक तिनका जलाओ भैया, तो एक तिनका को नहीं जला सके, क्योंकि उन्होंने शक्ति छीन ली। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? कभी भी व्यक्ति को रूप का घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी वस्तु का अहंकार न करो तो धीरे 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 जीव ईश्वर के सन्मुख होने लगता है। सन्मुख होय जीव मोह जवहीं, जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं। और ये सब संभव जब होता है जब कोई परम संत मिले, वास्तविक संत के दर्शन हो और हम सही सही माने में उससे कुछ न मांगे, ईश्वर की भक्ति और प्रेम मांगे। तो गुरु गोविंद में इतनी क्षमता है कि वो जीव की माया छुड़ा देता है। मायातीत, मायाधीश और मायाधीन, ये 3 प्रकार के प्राणी हैं। तो जब तक आप माया के अधीन हैं तब तक आप चाहे इंद्र हो चाहे कुबेर हो